इंश्योरेंस इज नॉट अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स प्रोटेक्शन। आप जब भी इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर आप ये सोच के करवा रहे हैं कि शायद थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे लिए इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए करवाते हैं। और प्रोटेक्शन मीन्स यहाँ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली। नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट के तरीके से सोच के कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों के भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। स्पेसिफिक आई एम आस्किंग फॉर द इंडोमेंट प्लान, ठीक है। तो आप इंडोमेंट प्लान के बेसिस पे देखिए, नॉर्मल जो पॉलिसीज हम लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उन पॉलिसीज के अंदर ऐसा होता है कि अगर कुछ हो जाता है तो फाइनेंशियली प्रोटेक्शन तो रहेगा ही, प्लस पैसा जमा हो रहा है, शायद बाद में एजुकेशन के लिए काम आ जाए। देखिए, बहुत रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि पॉलिसी के अंदर पैसा दे रहे हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मनी कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने किसी 3 साल 5 साल 10 साल के बच्चे का इंश्योरेंस कराया है, तो क्या सच में आपको उस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी है? क्योंकि अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो उस सिचुएशन के अंदर वो मनी फैमिली यूज़ भी कर पाएगी क्या? इमोशनली नॉट, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो हमें ज़रूरत होती है जब जो पर्सन एक्चुअली में अर्न कर रहा है उसके लिए इंश्योरेंस लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके अगर उस पर्सन को कहीं कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस का मेजर रोल यहाँ प्रोटेक्शन है, ना कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के से रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हैं, अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप कंपेयर ना करें इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट के साथ में। अगर आप प्रोटेक्शन को बेसिस पे ध्यान में रखते हुए अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट सोच के ले रहे हैं, इट्स वेरी बैड डिसीजन। थैंक यू।